नमस्कार, स्वागत है आपका एक और लाइव में। आज हम दो मूवीज के बारे में बात करेंगे। एक है अक्षय कुमार की। हालांकि वो बात अलग है कि अक्षय कुमार से जो उम्मीदें थी उस पर वो खरे नहीं उतरे, या फिर डायरेक्शन या नरेशन जिसकी भी कमी हो वो तो पाकी जी हमें समझा ही देंगी। और दूसरी मूवी नहीं है, दरअसल जो द मेहता बॉयज का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो आज हम इन दोनों ही विषय पे बात करेंगे। तो स्वागत है पाकी जी आपका। तो हेलो जैसे सर। स्काई फोर्स, हाँ स्काई फोर्स जो मूवी है, मतलब उसका नाम कितना हाई फाई रखा है, मतलब आसमानों को छूने वाला स्काई फोर्स। लेकिन जब हम उस मूवी को देखते हैं तो ये कहानी जो है एक सच्ची घटना पर आधारित है। 23 साल के बाद ऑफिसर को सम्मान मिलता है तो लेकिन बात ये आती है पाकी जी, जब भी हम किसी वॉर सीन्स की या फिर वॉर मूवी की बात करते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें वॉर सीन हो वो जस्टिस करे। उसके अलावा ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा देखने में एवरेज लग रही है। हर बार की तरह पाकिस्तान पिट गया हमसे तो लोग वहां खुशी मना रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मुझे तो लगता है कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी घटनाएं हमारे यहाँ हुई है उसका कॉपीराइट अक्षय कुमार को दे देना चाहिए ऑलरेडी क्योंकि सब पे मूवीज बनती ही जा रही हैं। लेकिन वही है, आई थिंक ये वाला जो वॉर है इस पे ऑलरेडी काफी लोग काफी तरह की मूवीज बना चुके हैं। लेकिन वॉर सीन्स जिसके लिए एक्चुअली लोग वहां देखने जाते हैं वो उस चीज को इतने अच्छे से दर्शा नहीं पाए। मतलब आई थिंक उसमें दो कैरेक्टर्स जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी रही, एक तो अक्षय कुमार ऑब्वियसली और शरद केलकर। लेकिन मेन जो चीज डिसिप्लिन जो आर्मी में सिखाई जाती है उसी चीज को उन लोगों ने कुछ अलग तरह से दिखाकर मुझे तो समझ नहीं आया था। मुझे लगता है और अच्छे से शायद इतनी बड़ी स्टोरी है, इतनी बड़ी घटना है, उसको थोड़ा और अच्छे से दिखा सकते थे हाँ, ये वो लोग। तो वही वाली बात हो गई कि ऊंट के मुंह में जीरा। अक्षय कुमार को हम समझते हैं ऊंट, पर उनकी जो एक्टिंग थी वो जीरे की तरह हो गई। चलो हाँ। जीरे के तड़के को साइड में रखते हैं। अगर फिल्म का आखिरी का 20 मिनट छोड़ दें तो उसके हम्म। अलावा तो पूरी मूवी एवरेज लगती है। उसके अलावा इट इज लाइक एनी अदर वॉर मूवी, वेदर इट इज फिक्शनल और नॉन फिक्शनल, तो उसमें अब कुछ अलग तो नहीं देखने को मिला। लोगों को उम्मीद थी कि सारा अली खान और वीर पहाड़िया जो एक कपल के उसमें भूमिका में दिखाए गए हैं, और उनकी पुरानी भी केमिस्ट्री कुछ रही होगी। हम्म। लेकिन उन लोगों ने भी अपने किरदार के साथ क्या पता मजाक किया है, मैं तो मजाक ही बोलूंगा देखो ओपनली जो बात है। और लेकिन जब हम इसका पीआर देखें, वीर पहाड़िया का पीआर देखें, तो मैं रील स्क्रॉल करता हूँ हमेशा, तो 3-4 रील छोड़ के वीर पहाड़िया की रील आ जाती है। मतलब हम्म। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये लोग पीआर से ज्यादा अगर एक्टिंग में ध्यान दें तो शायद जो इंडियन सिनेमा का डाउनफॉल है वो दोबारा से कम बैक कर पाए। हाँ, मतलब वीर पहाड़िया इज, मतलब ही इज अ न्यू एक्टर। तुम उसको एकदम ऐसे स्टार की तरह दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे हिम, वो मुझको कुछ जमा नहीं। मतलब जो एक्चुअली आई थिंक अगर स्टोरी पे या नरेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते रादर देन पीआर इनके कैरेक्टर्स को बनाने में, तो शायद मूवी थोड़ा और अच्छा कर जाती। पर देखिए अभी 6 दिन में उन लोगों ने 94-95 करोड़ कर लिया। और जब ऐसी पेट्रियोटिक मूवीज आती हैं तो लोग वैसे भी देखने जाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं देखेगा। लेकिन मे बी शायद पीआर में ज्यादा पैसा लगा दिए और इधर नहीं लगा पाए। इधर अब इमोशनल कनेक्ट की बात होती है। देखो, जब भी हम्म। ऐसी मूवी आती है देशभक्ति की तो उसमें इमोशनल कनेक्ट की बात होती है। तो क्या ये दर्शकों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पा रही है ये मूवी? मुझे लगता है कि लास्ट के आधे घंटे में इन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया। और आई थिंक म्यूजिक का भी बहुत फर्क पड़ता है। म्यूजिक इन लोगों का डिसेंट था, ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा था कि लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कनेक्ट कर पा रहे थे। बट आई थिंक देयर अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट नीडेड, काफी। क्योंकि देशभक्ति पे इससे पहले बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनी हुई हाँ, हैं
या तो उरी देख लो, या फिर बहुत बहुत उनका म्यूजिक, उनका डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ टू द पॉइंट रही। वो तो वो तो एक पीक सिनेमा है, उसने तो स्टैंडर्ड बहुत ऊपर किया है बॉलीवुड का। पर एग्जैक्टली। क्या इससे स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता? 1965 की उनने एयर स्ट्राइक दिखाई, उसे अच्छी तरह से वो भुना नहीं पाए। हम्म। हाँ, मुझे क्योंकि सजल ये जो कैटेगरी है ना, इस पे ऑलरेडी काफी लोग बहुत काम कर चुके हैं। तो हाँ, जितनी ज्यादा मूवीज आएंगी उतनी ज्यादा उस तरह की मूवीज का कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अगर आप इस तरह का कोई पीस लेकर आ रहे हो जहाँ पे एवरेज कैरेक्टर, एवरेज एक्टिंग चल रही है, तो आई डोंट थिंक लोग इतना उसको सराह पाएंगे जितना उनको पसंद करना चाहिए। तो अब म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कैसा लगा आपको? मनोज मुंतशिर साहब ने भी लिखा इसमें म्यूजिक का डेब्यू किया है, तो कैसा लगा वो आपको? मुझे लगता है कि जितना मैंने पेट्रियोटिक मूवीज देख के बचपन से मैं आज तक उन गानों को सुनती हूँ, शायद ये गाने उतने लंबे नहीं चल पाएंगे जितना चलने चाहिए। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं जो ऑलरेडी इन पे बन चुके हैं, जिनको हम लोग सुनते हैं आज भी, 26 जनवरी को सुनते हैं और 15 अगस्त को, लेकिन शायद ये उतनी दूर ना जा पाए। रही बात स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, अब अगर अक्षय कुमार है तो बजट भी अच्छा है, सिनेमेटोग्राफर जो थे, सब कुछ ओवरऑल थोड़ा डिसेंट रहा। लेकिन फिर वही मैं बोलूंगी कि लास्ट मतलब सेकंड हाफ के एंड में उन लोगों ने थोड़ा चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की और सब कुछ किया, लेकिन जो फ्लो था मूवी का, इट कुड हैव बीन मच बेटर। ऑब्वियसली जब ये सब देखते हैं आसमान में, वो सारी चीजें बहुत इंटाइस करती हैं, लेकिन मे बी स्टोरी के हिसाब से थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अगर 5 स्टार रेटिंग में से आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे इस मूवी को? आई वुड से 3.5। 3.5। चलो, इस मूवी पे अगर कमियां निकालने बैठे इस मूवी की, तो सुबह से रात हो जाएगी, रात से दिन हो जाएगा, दिन से दोपहर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी के ट्रेलर की तरफ, वो है द मेहता बॉयज। तो बोमन ईरानी जब भी पर्दे पे आते हैं, धांसू कैरेक्टर, सॉलिड कैरेक्टर, मतलब वो तो फादर फिगर लगते हैं, देखो सही बात बोलूं तो, सही मतलब बात। बॉलीवुड के फादर फिगर। तो जो उनका ये नया वाला ट्रेलर आया है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, मतलब एक बाप बेटे के रिलेशन में। तो इस पे हम्म। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है बहुत समय बाद कोई मूवी आई है जिसमें इस तरह के रिलेशन को दिखाया गया है। जैसे मुझे एक याद है, सुजीत सरकार की जो पीकू आई थी, जिसमें बेटी और उनके पिताजी का रिलेशनशिप, चाहे वो इरिटेटिंग और अनोइंग हो, उसी तरह का इसमें कैरेक्टर बताया गया है। बहुत ही फ्रेश आइडिया है, आई वुड से। और इसमें बोमन ईरानी ने अपना डायरेक्शन डेब्यू भी किया हुआ है। And Boman Irani, as an actor, as a person, as a director, I think he excels in everything. So I am so very excited to watch this movie. उसका जो दूसरे कैरेक्टर है अविनाश तिवारी, ही रिसेंटली गॉट वेरी फेमस। उनकी अभी लैला मजनू रिलीज हुई थी। हाँ, तो ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर। मुझे तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। मतलब आप इस मूवी को देखने जाओगी? हाँ, मुझे लगता है देखना चाहिए, क्योंकि अगेन यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि बॉलीवुड में या मूवीज में या तो आप माँ बेटे के रिश्ते को दिखाते हो या बेटी और बाप के रिश्ते को दिखाते हो, लेकिन ये जो बाप और बेटे का रिश्ता होता है, इसके बारे में लोग बताते नहीं है। उसमें अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दोनों ही ना, मतलब दोनों अपने इमोशंस जता नहीं सकते, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं लेकिन नहीं भी। तो ये जो एंगल सामने ये लोग लेकर आए हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट। नहीं, इससे पहले एक और मूवी आई थी एनिमल, रणबीर कपूर की। उसका हाँ। बहुत विरोध भी हुआ था, बट उसमें जो रिलेशन दिखाया था बाप बेटे का, वो ही था, इमोशनल टच था, पर जो था वो अंदर ही अंदर था। मतलब उसने हाँ। एक वो दिखाया था कि मैन कांट एक्सप्रेस, मैन कांट एग्जैक्टली। एक्सप्रेस ये वाला। तो क्या ये जो भी स्टीरियोटाइप है, ये बॉलीवुड खत्म करना चाहती है?
पूरा बॉलीवुड तो नहीं बोल सकते, पर मुझे लगता है कुछ अच्छे डायरेक्टर्स और कुछ अच्छे राइटर्स हैं जो डेफिनेटली ये स्टीरियोटाइप तोड़ के दिखाना चाहते हैं कि इट्स मोर देन दैट। तो आई एम ऑल्सो काउंटिंग ऑन दोज डायरेक्टर्स एंड राइटर्स। अच्छा। और मतलब एक ट्रेलर देख के एक पहचान हो जाती है मूवी की कि ये मूवी कितना चलेगी, बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाएगी, कमाल मचाएगी या फिर पिट जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इसका ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर ऊपर जाके सडनली गिर जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस तरह की मूवीज ना बहुत ही अंडररेटेड होती हैं। जैसे ये लोग अभी दे आई डोंट थिंक दे आर लॉन्चिंग इट इन इन थिएटर्स। ये अभी 7 फरवरी को प्राइम पे आ रही है, लाइव होगी। एंड इन लोगों ने ऑलरेडी काफी अवार्ड्स जीत लिए हैं। साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल में उनको बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। लेकिन इन मूवीज का पीआर, अगेन इन मूवीज का पीआर उतना नहीं होता है, लोगों को इनके बारे में इतना नहीं पता होता है। सबको पता है कि स्काई फोर्स आई है, लेकिन शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मेहता बॉयज आई है। तो आई थिंक ऐसी मूवीज को हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए। दीज आर वेरी अंडररेटेड फिल्म्स व्हिच नीड्स टू बी नहीं, अप्रिशिएटेड। फर्क क्या होता है, जिस मूवी का स्टोरी अच्छी होती है, डायरेक्शन अच्छा होता है, नरेशन एक्टिंग अच्छी होती है, वो मूवी प्यार नहीं करती, वो दर्शकों को मतलब एक प्यार करने का तरीका सिखाती है कि मतलब तुम रिलेशनशिप में कैसे अपनी चीजें एक्सप्रेस करो, वो करो। तो ऐसी मूवी आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो सिनेमा में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवी है जो सिनेमा को कहीं ना कहीं पीक पे ले जाएंगी। कहीं ना कहीं जो एक अंडररेटेड सिनेमा है उसे कहीं हम्म। ना कहीं एक तर्ज पर रख पाएंगी हॉलीवुड, या फिर एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपने। ऐसी मूवीज दिल को छू जाती हैं, कुछ इस तरह की। और आप देखिए, जैसे स्काई फोर्स हो गई, या इतने बड़े बड़े केसेस पे जो मूवीज हो रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। पर इस तरह की जो कहानी है, ये बहुत ही छोटे पर्सपेक्टिव पे है। बहुत मतलब इट्स वेरी रियल टू पीपल। आई थिंक जब आप वो मूवी देखेंगे, या जब मैंने वो ट्रेलर देखा, तो मे बी मैं रियलिटी में शायद मैं सोच सकती हूँ कि हाँ ऐसा होता है। मतलब बाप और बेटे का रिश्ता अलग होता है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है उनको देखने में बहुत मजा आना चाहिए। देखो, लड़के के तो हिसाब से अब मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूं लड़के के हिसाब से। मेरी और मेरे पापा की बॉन्डिंग कैसी है, 3 दिन बात नहीं करता, 4 दिन बात नहीं करता, फिर जब भी कॉल आता है तो नहीं तो पैसे मांगने के लिए कॉल करता हूँ, नहीं तो किसी काम से कॉल करता हूँ। तो ऐसी होती है बॉन्डिंग बाप और बेटे की। तो चलिए, आज तो हमारे ये 2 टॉपिक थे। अगले टॉपिक पे जल्दी आते हैं और भी देखते हैं, सिनेमा की चीरा फाड़ी करते हैं, देखते हैं क्या अच्छा निकलता है। वैसे धन्यवाद पाखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद है आप आगे भी जुड़े हमारे साथ। वो बात अलग है मैं आपको बोर करता हूँ, पर जुड़िएगा जरूर। थैंक यू सजल, थैंक यू, सी यू सून। सी यू सून।